बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक सुंदर राज्य था, सूर्यगढ़। वहां के राजा वीरेंद्र अपनी प्रजा के बीच बहुत प्रसिद्ध थे। राजा के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें अपने खजाने से ज्यादा अपनी प्रजा की चिंता रहती थी। राजा अक्सर रात में महल से बाहर निकल जाते और देखते कि उनके राज्य में लोगों का जीवन कैसा चल रहा है। एक रात राजा ने देखा कि एक गरीब किसान अपने छोटे से घर के बाहर बैठा रो रहा था। राजा ने पूछा, भाई, तुम इतने परेशान क्यों हो? महाराज, मेरी फसल बर्बाद हो गई है। घर में खाने के लिए अनाज नहीं है। मेरी पत्नी बीमार है और मेरे बच्चों ने 2 दिन से पेट भर खाना नहीं खाया। राजा का दिल भर आया। उन्होंने तुरंत अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और किसान को दे दिए। इनसे अनाज खरीदो और अपनी पत्नी का इलाज करवाओ। किसान ने हाथ जोड़कर कहा। भगवान आपका भला करे। राजा वापस महल लौट आए, लेकिन उस रात उन्हें नींद नहीं आई। वह सोचते रहे, मेरे राज्य में अगर एक परिवार भी भूखा सो रहा है तो मेरे महल की दौलत किस काम की? उसी रात राजा ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपने महल के पीछे बने एक पुराने मंदिर के पास अपनी सोने की मूर्ति बनवाई। वह मूर्ति बिल्कुल राजा वीरेंद्र जैसी थी। उसके सिर पर सोने का मुकुट था, शरीर पर सोने के वस्त्र थे और गले में सोने की माला थी। लेकिन उस मूर्ति में एक रहस्य था। राजा ने एक साधु की मदद से अपनी आत्मा का एक अंश उस मूर्ति में स्थापित कर दिया था। इस रहस्य वो केवल एक छोटी सी चिड़िया जानती थी। उसका नाम था चंचल। चंचल हर रात मंदिर में आती और राजा की मूर्ति के कंधे पर बैठती। एक रात चंचल ने पूछा, महाराज, आपने अपनी आत्मा का अंश इस मूर्ति में क्यों रखा? क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं खुद हर जरूरतमंद तक नहीं पहुंच पाऊंगा। तब तुम मेरी मदद करोगी। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? जो भी सच्चे दिल से मदद मांगे उसकी सहायता मेरी इस मूर्ति के सोने से करना। लेकिन महाराज, अगर सारा सोना खत्म हो गया तो? सोना खत्म हो जाएगा तो होने दो। किसी की जिंदगी में खुशी लाने से बड़ी कोई दौलत नहीं। कुछ दिनों बाद चंचल को खबर मिली कि गांव में रहने वाला गोपाल बहुत गरीब था। उसकी पत्नी की तबीयत खराब थी और डॉक्टर ने महंगी दवा लिखी थी। गोपाल के पास केवल 2 सिक्के थे। वह दवा की दुकान के सामने खड़ा होकर दुकानदार से बोला, भाई, मेरे पास अभी इतने ही पैसे हैं। बाकी पैसे मैं कुछ दिनों में दे दूंगा। मेरी पत्नी बहुत बीमार है। दुकानदार ने सिर हिलाकर मना कर दिया। गोपाल निराश होकर घर लौटने लगा। तभी चंचल उसके सामने आकर उड़ने लगी। गोपाल ने चिड़िया को देखा, लेकिन समझ नहीं पाया। रात में चंचल ने राजा से कहा, महाराज, गोपाल की पत्नी बहुत बीमार है। राजा ने बिना सोचे कहा। मेरे मुकुट से सोने का एक टुकड़ा निकालो। चंचल ने सोने का टुकड़ा लिया और गोपाल के घर के पास रख दिया। सुबह गोपाल को सोना मिला। उसने उसे बेचकर दवा खरीदी। कुछ दिनों में उसकी पत्नी ठीक हो गई। गोपाल ने आसमान की ओर देखकर कहा, जिसने मेरी मदद की है, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। दूर पेड़ पर बैठी चंचल मुस्कुरा रही थी। कुछ समय बाद सर्दी का मौसम आया। गांव के बाहर एक बूढ़ी महिला रहती थी। उसका नाम था जमुना। उसकी झोपड़ी इतनी पुरानी थी कि हवा चलने पर उसकी दीवारें हिलने लगती थी। एक रात तेज तूफान आया। झोपड़ी की छत टूट गई। जमुना बारिश में भीगती हुई कांप रही थी। वो हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। चंचल ने यह देखा और तुरंत मंदिर पहुंची। महाराज, जमुना माँ की झोपड़ी टूट गई है। राजा की आवाज आई। मेरी मूर्ति से सोना निकालो। चंचल ने मूर्ति को देखा। मुकुट का एक हिस्सा पहले ही कम हो चुका था। महाराज, आपका सोना लगातार कम हो रहा है। चंचल, सोना कम हो रहा है, लेकिन किसी के घर में उम्मीद बढ़ रही है। इससे अच्छी बात और क्या होगी? चंचल ने सोना निकाला। अगली सुबह जब जमुना ने अपनी नई छत देखी तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए।
मुझे नहीं पता मेरा सहारा कौन है, लेकिन भगवान उस इंसान को हमेशा खुश रखे। धीरे धीरे गांव में ये बात फैलने लगी कि किसी रहस्यमयी ताकत की मदद से गरीबों की परेशानियां दूर हो रही है। एक लालची व्यापारी धनराज को जब ये बात पता चली तो उसने अगर मुझे उस सोने का रहस्य पता चल जाए तो मैं पूरे राज्य का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूँ। धनराज ने चंचल का पीछा करना शुरू कर दिया। एक रात उसने देखा कि चंचल मंदिर में जाती है। धनराज चुपके से मंदिर के बाहर छिप गया। उसने आवाज सुनी, महाराज, आज फिर एक गरीब परिवार मदद मांग रहा है। उसे सोना दे दो। धनराज की आंखें चमक उठीं। अगली रात धनराज मंदिर गया। उसने सोने की मूर्ति को देखा और लालच से बोला, इतना सारा सोना, अगर ये सब मुझे मिल जाए तो मैं राजा से भी अमीर हो जाऊंगा। वह मूर्ति को तोड़ने के लिए आगे बढ़ा। तभी मूर्ति से राजा की आवाज आई। धनराज। धनराज डरकर पीछे हट गया। कौन बोल रहा है? ये सोना तुम्हारे लिए नहीं है। धनराज कांपते हुए बोला, आप कौन हैं? मैं इस राज्य का राजा वीरेंद्र हूँ। धनराज के पैरों तले जमीन खिसक गई। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। राजा बोले, तुम्हें सोने की जरूरत नहीं है धनराज। तुम्हें अपने लालच से आजाद होने की जरूरत है। धनराज सिर झुकाकर वहां से चला गया। अगली सुबह उसने पहली बार अपनी दुकान के बाहर जरूरतमंद लोगों के लिए मुफ्त अनाज रख दिया। कुछ महीने बाद सूर्यगढ़ में भयंकर सूखा पड़ गया। बारिश नहीं हुई, तालाब सूख गए, कुएं खाली होने लगे, खेतों में फसलें बर्बाद हो गईं। राजा वीरेंद्र अपने महल से ये सब देख रहे थे। उन्होंने मंत्रियों से कहा, राज्य के भंडार खोल दो, जितना अनाज है गरीबों में बांट दो। मंत्री ने चिंता से कहा, महाराज, अगर हमने सारा अनाज बांट दिया तो महल के लिए कुछ नहीं बचेगा। महल खाली हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी प्रजा तब पेट खाली नहीं रहना चाहिए। उधर मंदिर में चंचल ने मूर्ति को देखा। अब मूर्ति पर बहुत कम सोना बचा था। महाराज, अब तो आपकी मूर्ति लगभग खाली हो चुकी है। राजा ने कहा, कितना सोना बचा है? बस आपका मुकुट और गले की छोटी सी माला। राजा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, मुकुट भी दे दो। चंचल की आंखें भर आईं। महाराज, ये आपका आखिरी सोना है। राजा ने मुस्कुराकर कहा, राजा का असली मुकुट उसकी प्रजा की खुशी होती है। चंचल ने मुकुट का आखिरी टुकड़ा भी निकाल लिया। उस सोने से अनाज खरीदा गया। राज्य के हजारों गरीब परिवारों को खाना मिला। लेकिन अब सोने की मूर्ति में एक भी सोने का टुकड़ा नहीं बचा था। मूर्ति पूरी तरह साधारण पत्थर जैसी दिखाई देने लगी। चंचल उसके सामने बैठकर रोने महाराज, आपने अपना सब कुछ दे दिया। लगी। काफी देर तक कोई आवाज नहीं आई। फिर बहुत धीमी आवाज सुनाई दी, नहीं चंचल, मैंने अपना सब कुछ नहीं दिया। फिर क्या बचा है? लोगों की दुआएं। उसी रात चंचल ने देखा कि राजा की आत्मा धीरे धीरे मूर्ति से बाहर निकल रही है। महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं? मेरा काम पूरा हो गया चंचल। लेकिन आपका राज्य? अब मेरे राज्य की रक्षा केवल मैं नहीं करूंगा। जिन लोगों की मदद हमने की है वे एक दूसरे की मदद करेंगे। इतना कहकर राजा की आत्मा आसमान में उड़ गई। चंचल रोती हुई उड़ गई। कुछ साल बाद समय बीतता गया। सूर्यगढ़ में एक नई परंपरा शुरू हुई। जिसके पास ज्यादा अनाज होता वो गरीबों में बांट देता। जिसके पास ज्यादा कपड़े होते वो जरूरतमंदों को दे देता। किसी का घर टूटता तो पूरा गांव मिलकर उसे बना देता। धनराज, जो कभी लालची व्यापारी था, अब गरीबों को मुफ्त अनाज देता। मंदिर में राजा की वही मूर्ति आज भी खड़ी थी। उस पर सोना नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसे वो अब भी मुस्कुरा रहा हो। चंचल हर सुबह उस मूर्ति के कंधे पर आकर बैठती। महाराज, आपकी मूर्ति में अब सोना नहीं है,
लेकिन पूरा राज्य आपको याद करता है। उसे लगा जैसे राजा कह रहे हों, जिस दिन इंसान दूसरों की मदद करना सीख जाता है, उसी दिन उसकी जिंदगी का असली खजाना मिल जाता है। राजा वीरेंद्र ने अपनी सोने की मूर्ति का एक एक टुकड़ा जरूरतमंदों को दे दिया था। अंत में उनके पास कुछ भी नहीं बचा, न मुकुट, न माला, न सोना। लेकिन उन्होंने जो पाया वो किसी खजाने से बड़ा था। लोगों का प्यार, उनकी दुआएं और एक ऐसा राज्य जहां लोग एक दूसरे की मदद करना सीख गए थे। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। दौलत जमा करने से इंसान अमीर नहीं बनता। असली अमीरी तब है जब हमारी दौलत किसी जरूरतमंद के चेहरे पर मुस्कान ला सके।